नमस्कार, मैं श्वेता लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण साहवे सर से, जो कि लेज़र एक्सपर्ट, पिछले 15 साल अनुभवी, 35 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड जिनको मिले हैं। सर लेज़र एक्सपर्ट है, प्रोक्टोलॉजी एक्सपर्ट है। सर से हम खास चर्चा करेंगे आज पाइल्स के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि खान पान का तरीका सभी का इतना गलत हो चुका है कि एज लिमिट कुछ नहीं रही है। चाहे जो भी वर्षा ऋतु रहे या समर रहे या विंटर रहे, चाहे जो भी सीज़न रहे, पाइल्स की बीमारी कभी भी हो सकती है और ये बहुत ख़तरनाक होती है। तो आज इस खास विषय पर हम सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय भीम। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोक्टोलॉजी क्या होती है। प्रोक्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, प्रोक्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोलोन रेक्टल डिसीजेस एंड इट्स मैनेजमेंट। आम भाषा में इसको बोलेंगे तो पाइल्स, फिशर, फिशुला, गुदभाग के कैंसर या कोलाइटिस, इन सभी बीमारियों का जिस शाखा में, जिस साइंस में ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है उसको प्रोक्टोलॉजी ब्रांच कहती है। और प्रोक्टोलॉजीज ये आफ्टर सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जिसमें आप लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट और डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपको ये ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बवासीर क्या है, पाइल्स क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसका होने का सबसे मुख्य कारण क्या है। पाइल्स क्या है कि पाइल्स के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत धारणा है कि वहाँ पर अगर मोशन की जगह कोई भी तकलीफ होती है तो उनको लगता है कि मुझे पाइल्स हो गया है। तो ऐसा नहीं है। पाइल्स यानी गुदभाग में जो नेचुरल वलिया रहती है, जिसको हेमोरॉयडल कुशंस कहते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल्स में होते हैं। पर किसी कारणवश अगर आपको प्रेशर लगाना पड़े या कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो वहाँ पर फूल जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर नसों में दबाव आने से, वहाँ नसें फूलने से वहाँ पर हेमोरॉइड्स तैयार होते हैं या पाइल्स तैयार होते हैं। पाइल्स के 4 प्रकार होती है, 4 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रकार जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग होता है, दूसरा जिसमें मस्से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस्से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। पाइल्स का सबसे पहला मुख्य लक्षण होता है कि पेनलेस ब्लीडिंग। पाइल्स में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। लोगों को हमेशा लगता है कि मुझे वहाँ अगर दर्द हो रहा है टॉयलेट की जगह पर तो मुझे पाइल्स होता है, तो ये नहीं है। पाइल्स में सिर्फ आखिरी जो स्टेज होती है, 4th स्टेज, जिसमें मस्से बाहर आके वहीं पर सूजन होकर जो बाहर रहते हैं वहीं पर पेन होता है। अदरवाइज़ पाइल्स में जो पेन है वो 4थी स्टेज के अलावा कहीं पर भी नहीं होता। पेनलेस ब्लीडिंग ये सबसे पहला पाइल्स का मुख्य लक्षण है। सर, हम जानना चाहेंगे कि फिशर और फिस्टूला में क्या अंतर है। बहुत बार समझ में नहीं आता है कि फिशर क्या है और फिस्टूला क्या है, तो इस विषय में हम जानना। फिशर यानी गुदभाग की जगह, एनस की जगह कड़क संडास होने से वहाँ पर चीरा होता है या घाव होता है। इसकी वजह से वहाँ के स्फिंक्टर पेशियों में जो होते हैं, मांसपेशियों में जो है वह स्पाजम होता है, तो इससे अत्यधिक पेन होता है, सीवियर पेन होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक क्रोनिक फिशर और एक एक्यूट फिशर। एक्यूट फिशर यानी ये 2 से 3 दिन में हुआ फिशर, 1 हफ्ते के पहले से हुआ फिशर। और क्रोनिक फिशर यानी कई सालों तक ये चक्र चलते रहता है। हार्ड स्टूल होती है, कड़क संडास होती है, वहाँ चीरा पड़ता है, घाव होता है, पेन होता है, ब्लीडिंग होता है, ये फिशर में होता है। और क्रोनिक फिशर होने की वजह से पोस्ट फिशर फिशुला भी तैयार होता है। ज़्यादा समय तक अगर ये बीमारी रहे तो उसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, एब्सेस बनता है, फोड़ा बनता है, और वो पस उसी समय चीरा दे के बाहर नहीं निकाला तो उससे फिशुला बनता है, जिसको नाली घाव कहते हैं, जिसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है बाहर की जगह और एक इंटरनल ओपनिंग रहता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक हाई एनल फिशुला और एक लो एनल फिशुला। हाई एनल फिशुला ये होता है कि जिसमें फिशुला का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो बाहर रहता है, और इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के अबव ऊपर रेक्टम में हो सकता है। कभी कभी महिलाओं में योनि मार्ग में भी फिशुला खुलता है। तो ये हाई एनल फिशुला हो गया। और लो एनल फिशुला जो होता है वो उसी नॉर्मल सबक्यूटेनियस जगह पर या वही के वही ओपन वाला फिशुला है, उसको वो वाला फिशुला लो एनल फिशुला बोलते हैं। अब इस फिशुला और फिशर की जो ट्रीटमेंट है ये स्टेजेस के अनुसार अलग अलग होती है। अर्ली स्टेज में आए तो फिशर दवाई से ठीक हो सकता है, और फिशुला जो है इसके लिए एडवांस लेज़र की आवश्यकता होती है। मॉडिफाइड इफ्टाक टेक्नोलॉजी है, मॉडिफाइड लिफ्ट टेक्नोलॉजी है, और DLPL एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी है। इन सारी तमाम ट्रीटमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट का स्टेज देख के, पेशेंट का फिशुला का टाइप देख के।
सर हम ये जानना चाहेंगे कि लेज़र ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये लेज़र ट्रीटमेंट का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट को कब तक का रिलीफ होता है? देखिए, अभी पाइल्स में अगर हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले कन्वेंशनल सर्जरी होती थी, जिसके लिए पेशेंट को 1 महीना घर में रहना पड़ता था। अभी एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि जो पाइल्स के मस्से है, जैसे अगर मैं मॉडल में दिखाना चाहूँ आपको, तो ये मेरे पास एक मॉडल है रखा हुआ, जिसमें ये पाइल्स होते हैं यहाँ पर। तो हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट जो करते हैं, इसमें पाइल्स के जड़ में एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट करने से वो मस्से वहीं पर श्रिंक हो जाते हैं। वो वहाँ पर जो फीडिंग आर्टरी या वेसल्स रहती है, वहाँ पर एब्लेशन होने से लेज़र से वो मस्से ठीक हो जाते हैं। वैसे फिस्टुला में अगर देखें तो यहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है, यहाँ इंटरनल ओपनिंग रहता है। यहाँ से एक रेडियल फाइबर के द्वारा हम लोग लेज़र एब्लेशन करते हैं और बिना किसी काट पीट के, बिना किसी घाव के, बिना किसी स्पिंक्टर को कट करे जो फिस्टुला है वो ठीक हो जाता है। वैसे अगर फिशर की बात करते हैं तो फिशर में भी यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट करने से फिशर के जो फाइबर्स है, इंटरनल स्पिंक्टर फाइबर्स, उसका स्पिंक्टरोलाइसिस ट्रीटमेंट करते हैं। फ्यू फाइबर्स ऑफ स्पिंक्टर्स है उसको ब्रेक किया जाता है और ये जो फिशर है वो ठीक हो जाता है। तो ये तीनों पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जो है वो लेज़र के माध्यम से ठीक होते हैं। सर पाइल्स होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि अब तो कुछ एज लिमिट नहीं रह गई है, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? मुख्यतः पाइल्स होने का कारण है ज़्यादा समय तक खड़े रहना, ज़्यादा समय तक बैठे रहना, ये दोनों कारण हैं। जिसमें आपका खान पान सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीखा, मिर्च, मसालेदार, नॉनवेज डाइट खाना। अपनी दिनचर्या का जो रूटीन है वो प्रॉपर तरीके से ना होना, जैसे कि देर रात तक जागना, दिन में देर रात तक सोना, दिन भर सोना या दोपहर में सोने की आदत होती है कुछ लोगों को। ये सब कारण पाइल्स होने के होते हैं। उसलिए गर्भावस्था में अगर देखें, गर्भिणी में, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में हार्मोन का लेवल बढ़ना, गर्भाशय का वज़न बढ़ना, ये सब कारण होते हैं। और आजकल बच्चों में जंक फूड पाने की वजह से, जंक फूड खाना, ये सबसे बड़ा मेन कारण बच्चों में अभी पाया गया है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो फिशर होता है ये आजकल काफ़ी जो जिम यंगस्टर जो जिम जाते हैं उनमें काफ़ी देखने मिल रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मोस्टली जो यंगस्टर्स है उनमें फिशर होने का कारण ये है कि ज़्यादा मात्रा में हाई प्रोटीन डाइट लेना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। मोस्टली प्रोटीन सप्लीमेंट जो होते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये मेन कारण यंग जनरेशन में है। ज़्यादा वर्कआउट करना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने का कारण है। आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले बोला गया कि अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक व्यायाम करना, ये वात दोष का प्रकोप करता है। यानी हमारे शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, वात बढ़ता है। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो उसमें वात दोष बढ़ने से हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, डाइजेशन संबंध समस्या है, वो तैयार होती है और इसी से फिशर जो है वो तैयार होता है। हाँ सर, जैसे ये बीमारियों से बचने के लिए लोग जगह जगह पर कहीं कहीं के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आगामी में कोई शिविर या किसी प्रकार का डिस्काउंट जो कस्टमर्स को दिया जा रहा है, उस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारा हर साल की तरह इस साल भी आगामी शिविर है, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेटल साइनस, कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी और स्किन लेज़र ट्रीटमेंट, इन सभी ट्रीटमेंट पर 50% की छूट हमने दी है। हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि सामान्य जनता तक हमारे एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पहुँचे और हमारी जो NGO है, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी युवा मंच, तो इस NGO के माध्यम से हम निरंतर शिविर लेते रहते हैं। तो हमारा आने वाला आगामी शिविर 1 तारीख से 15 जुलाई तक है और इसमें लेज़र उपचार पे 50% तक छूट हमने दी है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार महिलाओं में अगर इसके लक्षण जानना है तो किस प्रकार से जान सकते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसको पहचानने के लिए सबसे पहले इसका उपचार क्या होता है? महिलाओं में मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की समस्या कॉमन होती है। इसका मेन कारण है कि महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। इससे फिशर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, कॉमन है। प्रेगनेंसी की वजह से या पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से पाइल्स बढ़ते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी ये पाइल्स की समस्याएं मिलती है। तो ऐसे समय में खान पान को रेगुलेट करना, हो सके तो घी की मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। खाने में लैक्सेटिव डाइट जो भी है, जैसे अंजीर है, मनुक्का है, ये खाने के लिए देते हैं।
इसके अलावा अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में गर्भिणी अवस्था में भी आप ले सके ऐसे आयुर्वेद मेडिसिन्स हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स की समस्या से आराम पा सकते हैं। जिसमें कुछ क्रीम्स है, कुछ ऑइंटमेंट्स है, कुछ कैप्सूल्स है, जो रिसर्च मेडिसिन हमने बनाई है वो आप ले सकते हैं। और गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना, साथ में योगा प्राणायाम करना, योग्य वैद्य के चिकित्सा के द्वारा और निगरानी में आप प्राणायाम का अभ्यास, योगाभ्यास कर सकते हैं। तो ये सब कारण से महिलाओं में होने वाली पाइल्स फिशर की समस्याएं दूर हो सकती है। सर, हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई महिला या फिर कोई बच्चा या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ आती है पाइल्स रिकवर करने, फिशर्स या फिर फिस्टुला के लिए, तो हम किस प्रकार से उनको रिकवर करते हैं और कितना टाइम पीरियड में हमारे हॉस्पिटल से एक पेशेंट रिकवर होकर जाता है? जैसे अगर नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट महिलाओं में देना है तो आपको हार्डली 8 से 10 दिन में आप रिकवर हो सकते हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट के बाद भी मिनिमम 2 to 3 डेज़ में आप अपने रूटीन वर्क पे जा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई घाव नहीं होता, कोई चीरा नहीं होता, बार बार आपको हॉस्पिटल में ड्रेसिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका समय बचता है और आप अपने डेली रूटीन पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट है, वर्षा ऋतु में पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्षा ऋतु में ऐसा कौन सा डाइट है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और हमारे डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे इस बीमारी से बचा जा सके? वर्षा ऋतु में देखा जाए तो वात का प्रकोप होता है। इसके लिए हमें वात को बढ़ाने वाली चीज़ों को कम करना है। जैसे चने की दाल है, बासी रोटी है, बासा खाना है, जिसको परिष्कृत आहार आयुर्वेद में कहा गया है। हो सके तो रात को सोते समय या दिन भर के आपका जितना भी समय पानी पीने का है उसको कुनकुना पानी पिए, ताज़ा खाना खाए, शुद्ध खाना खाए। और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाए जिसमें रात को देर तक जागना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, जिससे आपका अग्निमांद्य नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और पाइल्स की समस्याएं नहीं होगी। जिन लोगों को पाइल्स की समस्या नहीं है, उन्हें फ्यूचर में पाइल्स की कभी समस्या ना हो, इन चीज़ों के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों का यंगस्टर से लेके तो सभी को ध्यान रखना चाहिए? मैं हमेशा जाते जाते दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पाइल्स ना हो इसके लिए आप अवेयर रहे। इसके लिए आपको, मैंने देखा है बहुत सारे यंगस्टर जितने भी होते हैं सुबह उठने के बाद मोबाइल लेके टॉयलेट में जाते हैं और आधा घंटे तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं। टॉयलेट में जाकर मोबाइल पर व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या जो भी है सोशल मीडियाज़ पे हम लोग बात करते हैं, तो ज़्यादा समय तक टॉयलेट में बैठने से भी पाइल्स होता है। तो अपना टॉयलेट का समय हार्डली 3 से 5 मिनट का होना चाहिए। और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप सीटिंग करते हैं ऑफिस में तो आपका सॉफ्ट कुशन यूज़ करें और थोड़ा सा हर एक आवर्स में 1 घंटे के अंतराल में आप थोड़ा सा रेस्ट ले। लॉन्ग समय तक आप खड़ा रहने का आपका जॉब है तो कुछ 1-2 घंटे के बाद आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस डाइट ले, हरी सब्जियों का सलाद ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हो सके तो नॉनवेज, स्पाइसी, अल्कोहल इसका सेवन ना करें और आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद की दिनचर्या को अपनाएं। जैसे सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए। रात को सोते समय 1 चम्मच कुनकुने पानी में हरितकी का चूर्ण या हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आराम मिलेगा। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हम जाते जाते दर्शकों से एक बार चाहेंगे कि आप फिर से आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपको 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो एक बार हम आपके अनुभव के विषय में और आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर प्रवीण सहावे, जनरल सर्जन एंड लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट। पिछले 15 साल से अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल का एक छोटा सा क्लिनिक हमने स्टार्ट किया था। आज 15 साल में वो वटवृक्ष बनने जा रहा है और पिछले 15 सालों में कई हज़ारों पेशेंट पर हमने उपचार किए हैं, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आयुर्वेद के माध्यम से कितने तो भी पेशेंट्स के लेज़र ऑपरेशन या कन्वेंशनल ऑपरेशन से उनको हमने केवल मेडिसिन से आराम दिया है और एडवांस लेज़र के माध्यम से कई सारे लोगों को हमने उपचार किए हैं। और अभ्युदय पाइल्स के लिए गर्व की बात यह है कि पिछले 15 सालों में हमें 35 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। और जो अवार्ड है या पुरस्कार है वो हमें प्रेरणा देते हैं और समाज के लिए कुछ करने की, समाज के हित में कुछ नया कार्य करने की नई प्रेरणा देते हैं। और पिछले साल हमारे यहाँ पर सेंटर में जॉर्डन नाम का एक देश है, वहाँ से एक डॉक्टर आए थे जिन्होंने एडवांस लेज़र टेक्निक और आयुर्वेद की 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति को
अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में सीखा और वहाँ जॉर्डन नाम के एक देश में जाके उन्होंने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो अभ्युदय पाइल्स की यह जो रूटीन है, अभ्युदय पाइल्स का 15 साल का जो ये प्रवास है, ये काफ़ी अच्छा रहा है और हमें अच्छा लगता है कि आने वाले दिनों में भी हम हमारे समाज के लिए कुछ कर सके, तो इसमें हमारे देश का हित है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें पाइल्स को लेकर, फिस्टुला, फिशर्स, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है, खान पान की विशेष कर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो सारे तमाम क्वेश्चंस जो हर एक व्यक्ति के मन में आते हैं पाइल्स को लेकर, जिसका नाम सुनते से ही यंगस्टर हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई डर जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो अपना ट्रीटमेंट करवाना, 1 जुलाई से आगामी शिविर होने वाला है जिसमें 50% ऑफ के साथ सभी पेशेंट यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एक बार अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आके चेक करवाइए। किसी भी प्रकार का आपको अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो सर से आके डायरेक्ट संपर्क करिए। 50% ऑफ के साथ आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसे ही और भी एपिसोड के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए लाउड बुद्धा टीवी।